महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की बाबुल गांव तहसील में मदानी में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक पिता ने गुप्त धन पाने के लिए अपनी बेटी की बलि देने की साजिश रची थी। 18 वर्षीय पीड़िता द्वारा खतरा भांपकर अपनी जान बचाई। फिलहाल आरोपी बाप और दूसरे तमाम 11 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। और सबसे शर्मसार बात यह है कि ये लालची बाप बीते 5 सालों से अपनी बेटी का शारीरिक शोषण भी कर रहा था। दरअसल ये एक किसान है और गुप्त धन हासिल करने के लिए अक्सर घर पर तांत्रिक को बुलाकर पूजा किया करता था। बीते रविवार को उसने फोन पर इसी सिलसिले में चर्चा की और इसके बाद अपनी बेटी और उसकी छोटी बहन की पिटाई कर धमकाया और सोमवार 7 बजे नहा धोकर तैयार रहने के लिए बोला। सोमवार रात करीब 9 बजे आरोपी ने गाँव के ही रहने वाले विजय, रमेश सहित 4 पुरुषों और 2 महिलाओं को घर पर बुलाया। इसके बाद पीड़िता, उसकी मां और बहन को एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद कर पीड़िता को सुनाई पड़ा कि वो लोग घर में छिपा गुप्त धन लेने के लिए नर बलि देने की बात कर रहे हैं। इसके कुछ देर बाद ही आरोपी पिता कमरे में आया और एक नींबू पीड़िता के हाथ में दिया। गणपति प्रतिमा के सामने दुर्गा रखी और दूध का नैवेद्य चढ़ाया। इतनी देर में रालेगंज से आई 2 महिलाओं ने नरबली के लिए पूजा कर एक बड़ा गड्ढा खोद दिया। लेकिन इस दौरान ही पीड़िता ने चुपके से मोबाइल से इस गड्ढे का फोटो खींचा और अपने परिचित सचिन मेश्राम को भेजकर इसकी जानकारी दी और साथ ही ये आशंका भी जताई कि उसकी बलि दी जा रही है और इसलिए इसकी सूचना पुलिस को दी जाए। लेकिन इसी बीच कलयुगी बाप ने पीड़िता को दूसरे कमरे में ले जाकर पूजा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। उसके गले में फूलों की माला डाल दी गई। ठीक इसी समय पुलिस पहुंच गई और तमाम लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा है और इसकी मां 3 साल से बीमार है। उसकी स्कूली शिक्षा यवतमाल निवासी चाचा की यहीं हुई। जब वह 13 साल की थी तब स्कूल में छुट्टी होने पर मादनी आई थी। इसी दौरान एक रात गहरी नींद में सोई पीड़िता के साथ उसके ही पिता ने दुष्कर्म किया और जब जब पीड़िता घर आती उसका पिता यही कुकर्म दोहराता और विरोध करने पर उसे उसकी मां और बहन को जिंदा जला देने की धमकी देता। पुलिस ने इन तमाम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। भगवान ऐसा कलयुगी और नीच बाप किसी को ना दे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।